हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपका सपना बिहार के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एडमिशन से लेकर आखिर तक आपको 4 साल में कितना पैसा खर्च हो सकती है एक गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग करने में। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो अब कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन सच है कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी कुछ जरूरी खर्चे होते हैं जिसके बारे में पहले से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पहले से पता रहेगा कि कहाँ कितना पैसा लगेगा तो बाद में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में मैं वही जानकारी देने वाला हूं, जो साथ ही मैं अपना खुद का अनुभव भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने 2024 में डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन फ़ी की। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि बिहार के सभी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस एक जैसी नहीं होती है। हर कॉलेज का एक अपना नियम रूल होता है। अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैंने 2024 में डीएमसीएच में एडमिशन लिया था और उस समय मुझे कोई भी एडमिशन फ़ी नहीं लगी थी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बिहार के सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन फ़ी नहीं लगती है। कुछ कॉलेजों में एडमिशन फ़ी हो सकती है, इसीलिए जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो वहाँ की फीस जरूर कंफर्म कर लें। तो अब बात करते हैं हॉस्टल फ़ी की। डीएमसीएच में हॉस्टल फ़ी नहीं ली जाती है। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहा है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि इससे आपको बहुत राहत मिलने वाला है। लेकिन दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल फ़ी के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए वहां एडमिशन लेने से पहले जानकारी जरूर ले लें। अब बात करते हैं सबसे बड़े फीस की, और वह है मेस चार्ज। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो खाने का फी आपको अलग देना होगा। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मेस चार्ज लगभग 3000 से 3500 पर मंथ आपको हो सकता है। अगर हम इसके पूरे साल का हिसाब लगाएं तो लगभग 36,000 से 42,000 तक फी हो सकता है, और पूरे 4 साल में यही फी आपको लगभग 1,44,000 से 1,68,000 तक पहुंच सकती है। और यही वह फी है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट पहले से अपने बजट में शामिल नहीं करते हैं। तो बात करते हैं यूनिफॉर्म फी की। यूनिफॉर्म फी आपको 5,000 से 6,000 तक का हो सकता है। यह खर्च आमतौर पर शुरुआत में एक बार ही होता है। और अब बात करते हैं बुक्स और नर्सिंग किट की। फर्स्ट ईयर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें खरीदनी पड़ सकती है, साथ ही प्रैक्टिकल के लिए नर्सिंग किट भी लेनी होती है। जैसे आपको स्टेथोस्कोप, रिकॉर्ड फाइल, प्रैक्टिकल बुक, नोटबुक और कुछ अन्य सामान होते हैं। इन सभी पर आपको लगभग 8,000 से 12,000 तक खर्च हो सकता है। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फी यानी यूनिवर्सिटी फी कितनी होती है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होती है, और आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है 2850 रुपया है। इसके बाद हर सेमेस्टर में आपको एग्जाम फॉर्म फी भरना होता है। एक सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म फी आपको 5850 रुपया लगता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 7th सेमेस्टर तक का हिसाब लगाया जाए तो एग्जाम फॉर्म फी लगभग 40,950 रुपया होता है। यानी रजिस्ट्रेशन फी और एग्जाम फी मिलाकर यूनिवर्सिटी को कुल लगभग 43,800 रुपया देनी पड़ती है। इस फी को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह वही फी है जो हर छात्र को देनी पड़ती है। अब बात करते हैं क्लिनिकल आइटम्स की। क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान आपको कुछ जरूरी सामान खरीदना पड़ सकता है। जैसे में हो गया आपको पॉकेट आर्टिकल, इसमें आपको अन्य छोटे छोटे चीजें मिल सकती हैं। इन पर लगभग आपका कुल फी 3,000 से 5,000 तक हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि पूरे 4 साल में कुल कितने फी आपको लगेंगे। अगर सभी इम्पोर्टेंट फीस की जोड़े तो जैसे मेस चार्ज, यूनिफॉर्म फी, बुक्स, नर्सिंग किट, यूनिवर्सिटी फी, तो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने में पूरे 4 साल का खर्च लगभग 2 लाख से आसपास या उससे थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। यह आपके रहने के तरीके, मेस के फी और कॉलेज का नियम पर निर्भर करता है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज से तुलना करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करने काफी सस्ता और बेहतर विकल्प है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने में कहाँ कहाँ फी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए और मैं उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।